जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों और एक महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू होते हैं और ये अपडेट है दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना का चर्चा का केंद्र बना हुआ है दोस्तों। और वो है वी सोरेडस एनजी मिसाइल। आखिर ये मिसाइल क्या है दोस्तों और क्या इसकी ताकत है और भारतीय सेना के लिए किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। सो आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि ये वी सोरेडस एनजी जो कि मिसाइल है ये क्या है। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो वी सोरेडस एनजी मिसाइल जो है ये भारत का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि खासकर भारतीय सेना के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और जिस प्रकार से आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यदि हम वी सोरेडस एनजी मिसाइल का पूरा फुल फॉर्म की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वो है दोस्तों वेरी, वी से वेरी और एस से शॉर्ट है ना, पूरा क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और एनजी, एनजी का फुल फॉर्म होगा दोस्तों न्यू जनरेशन। ठीक है, सो आपको खासकर यही याद रखना है दोस्तों, इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यानी कि पूरा फुल नेम पूछा जा सकता है। सो आपको याद रखना है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम न्यू जनरेशन। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, ये है क्या, तो ये बहुत ही कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है दोस्तों, जो कि खासकर भारतीय सेना के लिए ये विकसित किया गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे दो पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। पहला तो आपका क्या कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, वी सोरेडस का पूरा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। दूसरा ये है क्या, तो आप सभी को याद रखना है कि यह एक कम दूरी यानी कि कम वायु यानी कि कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है, जो कि खासकर भारतीय सेना के लिए ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में यदि मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, सो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया है, सो वो आपको याद रखना है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है दोस्तों कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। वो यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इसके द्वारा ये यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, सो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जो वी सोरेडस जो मिसाइल है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, और मेक इन इंडिया की यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, तो यह पूरी तरीके से भारत में विकसित एक परियोजना है, यानी कि पूर्ण रूप से ये भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इसीलिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी तक हमने यहाँ पे वी सोरेड का यानी कि वी सोरेडस का जो है फुल फॉर्म हमने यहाँ पर देखा। तो इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसका निर्माण किसने किया है, तो आपको याद रखना है डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, इसके बाद में आप सभी को ये याद रखना है दोस्तों, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट करके याद रख लीजिएगा कि क्या कि यह पूरी तरीके से भारत में विकसित किया गया है, यानी कि ये जो मॉडल है दोस्तों इसका पूरा निर्माण जो है कहाँ पे हुआ है, भारत में ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों वी सोरेडस मिसाइल के बारे में। और खासकर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये आखिर चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं पर यहाँ पर नजर डालते हैं दोस्तों। तो ये खासकर जो है मैन पोर्टेबल के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो ये खासकर आदमी यानी कि आदमी द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पहला जो विशेषता हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, यानी कि जो है सामान्य आदमी के द्वारा भी इसे आसानी से उठाया जा सकता है। दूसरा, इसे लगभग 6 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कितना, 6 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। दूसरा जो है दोस्तों खासकर इसका जो है ये गर्मी पहचान कर टारगेट को निशाना, यानी कि क्या कर सकता है दोस्तों, ये गर्मी को पहचान कर जो है टारगेट को निशाना बना सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो खासकर इसकी तीन विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। पहला जो है यानी कि इसे आसानी से उठाया जा सकता है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप सभी को याद रखना है, इसका मारक क्षमता आपसे पूछा जा सकता है, तो वो याद रखना है 6 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि यह जो टारगेट यानी कि इसको जो यानी कि गर्मी की पहचान कर कर ये क्या कर सकता है दोस्तों, यानी कि निश्चित जगह पर ये टारगेट यानी कि अपने मिशन को टारगेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि टारगेट बना सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। खासकर इनकी जो विशेषताएं हैं यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कुछ नए पॉइंट और यहाँ पर समझते हैं कि लो फ्लाइंग टारगेट्स पर इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों लो फ्लाइंग टारगेट का प्रभाव को यदि हम समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो यह मिसाइल जो है नीचे उड़ने वाले विमानों और साथ साथ ड्रोनों को भी मार गिरा सकती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या कर सकती है दोस्तों, ये खासकर जो नीचे उड़ने वाले जो मिसाइल यानी कि नीचे वाले उड़ने वाले जो मिसाइल है या फिर नीचे उड़ने वाले जो विमान होते हैं दोस्तों, साथ साथ जो ड्रोन होते हैं ना, उनको
जो है इस मिसाइल के माध्यम से मारा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जो ड्रोन होते हैं उनको यहाँ पर जो है मार गिराया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल उठता है दोस्तों कि ये हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ठीक है, सो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जो कि हाल ही में ये भारतीय सेना ने इसका सफल परीक्षण किया है, इसीलिए ये जो है हाल ही में चर्चा में रहा है। और भारत अब अपने पुराने जो है रूस निर्मित मिसाइल सिस्टम जैसे कि एल ए सॉरी माफ कीजिएगा LGLA जो था दोस्तों, जिसे कहा जाता था एगला, यानी कि एगला की जगह पर ये एक नई तकनीक यहाँ पर बनाया गया है और इसका उपयोग अब यहाँ पर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, जो कि अभी जो वी सोरेडस जो एनजी मिसाइल है दोस्तों, इसका परीक्षण यानी कि इसका जो उपयोग होगा दोस्तों वो किसके बदले में होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और जो इससे पहले जो उपयोग हो रहा था वो कहां से लिया गया था, तो वो लिया गया था दोस्तों कहां से, रूस से लिया गया था। आप सभी को याद रखना है कहां से लिया गया था, रूस से लिया गया था। और उसका नाम क्या है दोस्तों, सो आपको यहाँ पर याद रखना है LGLA। ठीक है, यानी किसे कहा जाता है, एगला। ठीक है, सॉरी इगला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये कहां से लिया गया था, रूस से लिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसके बदले में अब जो है वी सोरेडस एनजी मिसाइल का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसका जो सफल परीक्षण दोस्तों खासकर जो है ये भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि भारत में ही इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, और पुराने जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों LGA यानी कि जिसे कहा जाता है एगला, जो कि कहाँ का है दोस्तों, ये रूस यानी कि रूस के द्वारा ये बनाया गया था, यानी कि रूस तकनीकी के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये खासकर जो है बॉर्डर इलाकों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सो हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, 3 पॉइंट आपको आपके सामने निकल के आए दोस्तों, क्योंकि ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये खासकर भारतीय सेना ने हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है। और इसके बाद में जो सेकंड और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया दोस्तों मैंने एग्जाम के दृष्टि से, जो कि पहला जो मिसाइल था, पहले जो इसके बदले में जो उपयोग किया जाता था दोस्तों, वो था एगला मिसाइल। ठीक है, जो कि कहां से, यानी किस तकनीकी के माध्यम से बनाया गया था, वो बनाया गया था रूस की तकनीकी के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में इसके इस्तेमाल की यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, या फिर इसका जो उपयोग है वो कौन सी सेना करेगी, तो इसका जो उपयोग जो है दोस्तों खासकर जो है थल सेना, यानी कि थल सेना और वायु सेना यहाँ पर करने वाली है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि थल सेना इसकी यानी कि इसका उपयोग करेगा इस मिसाइल का, यानी कि सैनिकों के कंधे पर रखकर ये फायर करा यानी कि किया जाएगा। क्योंकि इसकी जो विशेषता जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था दोस्तों, इससे आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको पुनः फिर से लेके चलता हूँ इसकी विशेषता की ओर, और हम यहाँ पर समझते हैं इसकी विशेषता को और एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो एक विशेषता यहाँ पर खासकर देखने को मिलती है दोस्तों, यानी कि इससे, यानी कि एक ऐसा मिसाइल है दोस्तों जिससे कोई भी व्यक्ति यानी कि आदमी जो है इसे आसानी से उठा सकता है। ठीक है, और 6 यानी कि 6 किलोमीटर तक ये इसकी मारक क्षमता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि इसका इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं भारतीय यानी कि थल सेना करेगा। और थल सेना में भी कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसका यानी कि कंधे पे रखकर फायर किया जाएगा। इसलिए मैंने जो पीछे वाला जो पेज था दोस्तों, उसको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाए कि यह एक ऐसा मिसाइल है जो कि जो है यानी कि व्यक्ति भी इसे उठा सकता है और कंधे में उठाकर इससे यानी कि इससे फायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में वायुसेना की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो वायुसेना जो है इसे वाहनों में उठाकर के इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इस मिसाइल का जो उपयोग है दोस्तों थल सेना और वायुसेना दोनों कर सकता है, यानी कि दोनों करेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद में इसका जो लक्ष्य है दोस्तों, तो ये इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, इस पे यदि हम दृष्टि डालें तो ये खासकर जो है दुश्मनों के विमानों को रोक सकता है दोस्तों। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा है कि ये एक ऐसा मिसाइल है दोस्तों, जो कि नीचे उड़ने वाले जो हवाई जहाज या फिर जो वाहन है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों जो ड्रोन है, उनको जो है निशाना बनाकर उन्हें यानी कि क्या किया जा सकता है दोस्तों, उन्हें मारा जा सकता है। ये इसका जो खासकर मुख्य लक्ष्य है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, जैसे कि जो लड़ाकू विमान या फिर जो हेलीकॉप्टर्स और जो ड्रोन्स होते हैं दोस्तों, जो कि निशाना बनाना यानी कि निशाना बनाना इनका मुख्य काम होता है, उनको जो है दोस्तों यहाँ पर टारगेट करके उनको गिराया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर निकल के सामने आता है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या कदम है। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि इससे पहले जो हम उपयोग कर रहे थे वो कैसा था, विदेशी था। कैसा था दोस्तों, विदेशी था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देश को यानी कि जो विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना होगा। जैसे कि इससे पहले जो उपयोग किया गया था दोस्तों
वो कहां से लिया गया था, वो यानी कि रूस से लिया गया था। लेकिन अब भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कि अभी जो निर्माण हुआ है दोस्तों वी सोरेडस का, ये भारत में ही निर्माण हुआ है, यानी कि भारत की तकनीकी के माध्यम से ही इसका निर्माण हुआ है। कहीं ना कहीं भारत जो है आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है और आधुनिक सीमा सुरक्षा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वो चाहे हवाई हमले को लेकर हो या फिर जो ड्रोन तकनीकी है जो कि भारत के ऊपर अटैक करने के लिए जो है छोड़े जाते हैं या फिर जो है भारत में देखा जाता है, तो उनको टारगेट किया जा सकता है दोस्तों इस मिसाइल के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में यदि मैं वी सोरेडस एनजी का महत्व पर यदि मैं दृष्टि डालूं दोस्तों, तो यह भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाने का कार्य करेगा, यानी कि मजबूत बनाता है और साथ ही साथ नई तकनीकी का प्रतीक यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर कंधे में उठाकर इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यह मिसाइल सिस्टम जो है दोस्तों देश की सीमा यानी कि सीमा रक्षा और साथ साथ क्रांतिकारी बदलाव के रूप में यहाँ पे एक नया बदलाव लाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद में ये पूरे फैक्ट है दोस्तों जो कि इस मिसाइल के बारे में मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दिया। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में समेटने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो ये क्या है दोस्तों, भारत यानी कि भारत का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि न्यू जनरेशन है। ठीक है, और खासकर ये दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा इसे तैयार किया गया। ठीक है, तो ये आपका यानी कि भारतीय सेना के लिए खासकर ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बनाया गया दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में जो इसकी विशेषता क्या है, तो इसको जो है आदमी जो है अब यानी कि जो है इसे आसानी से उठा सकता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसकी जो मारक क्षमता आपसे पूछा जा सकता है, जो कि 6 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था दोस्तों कि जो है ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये खासकर नीचे उड़ने वाले जो वाहन है या फिर ड्रोन है उनको मार गिरा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्योंकि हाल ही में यानी कि भारतीय सेना ने इसका सफल परीक्षण किया है, इसलिए हाल ही में ये चर्चा में रहा है। और ये अब जो है दोस्तों रूस के द्वारा जो पहले यानी कि हमने जो रूस तकनीकी के माध्यम से बनाया गया जो मिसाइल था दोस्तों, उसके बदले पर अब यहाँ पर जो है वी सोरेट मिसाइल का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है पुराना मिसाइल, ठीक है, जो कि रूस तकनीक के माध्यम से तैयार किया गया था, वो था दोस्तों जिसका नाम है एगला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था कि इसका जो इस्तेमाल है कौन सा सेना करेगा। सो आप सभी को मैंने बताया था यहाँ पर थल सेना और वायु सेना करने वाली है। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा डिटेल और पूरा फैक्ट जो कि मैंने आपको विस्तार से बताया। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही अपडेट में लगातार आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप हर एक अपडेट से रूबरू हो सके, जिससे कि आपके एक एक क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हमें एग्जामों में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे न्यूज है, ये छोटे छोटे अपडेट है दोस्तों, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। सो हर एक अपडेट को ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बस आपको बहुत कम समय देना होता है, लेकिन ये अपडेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट में, तब तक जय हिंद।